फ्रेंड्स, जब आपका घुटने का लिगामेंट टूट जाता है, मान लीजिए कि आपका एसीएल लिगामेंट इंजरी हुआ है, तो उसके बाद जो सर्जरी होता है वो दो प्रकार के सर्जरीज़ होते हैं उसमें। एक होता है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी और एक होता है एसीएल रिपेयर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, इन सब के बारे में हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनु बोरा, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एसीएल लिगामेंट इंजरी का एक्सपर्ट हैं। वो हमें समझाएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जब आपका एसीएल टूट जाता है तो बहुत सारे सर्जन उस पुराने एसीएल को निकाल के नया एसीएल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। जब से फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग होने लगी है, तब से ऑल ओवर वर्ल्ड एसीएल प्राइमरी रिपेयर के सर्जरी भी बहुत बढ़ने लगी है। प्राइमरी रिपेयर में जो आपका टूटा हुआ एसीएल है उसी को रिपेयर किया जाता है और रिपेयर को प्रोडक्ट किया जाता है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में अगर आपका एसीएल रिपेयरेबल नहीं है या फिर डॉक्टर को एसीएल रिपेयर करना नहीं आता, तो वो आपके पुराने एसीएल को निकाल देता है और हैमस्ट्रिंग टेंडन से रिकंस्ट्रक्शन करता है। आपके एसीएल के अंदर दोस्तों नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स होती है, जो कि हमारे फ्यूचर नी आर्थराइटिस को डेवलप नहीं होने देती है। अगर आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें हम पुरानी जो नर्व फाइबर्स हैं जो ओरिजिनल एसीएल में, वो हम लॉस कर देते हैं और वो नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका एसीएल टियर ऊपर वाली हड्डी फीमर्स है तो इसके अंदर प्राइमरी रिपेयर किया जाना चाहिए अगर आप जल्दी आते हैं डॉक्टर के पास, जिसमें आपके पुराने एसीएल को ही पूरी तरह से रिपेयर कर दिया जाता है। उसमें हैमस्ट्रिंग के टेंडन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें हम आपके नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स को बचा लेते हैं और आपका एसीएल वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। पर पहले एसीएल रिपेयर फेल हो जाया करते थे। आजकल जब मैं एसीएल रिपेयर करता हूं तो हम उसको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो दोस्तों, एसीएल रिपेयर के बाद आपका नी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, उसमें नर्व वेसल्स इंटैक्ट रहती है और आपको फ्यूचर आर्थराइटिस की भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ साथ में अगर वो पूरी तरह से रिपेयरेबल नहीं है तो भी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जितना एसीएल रिपेयर हो जाए उतना रिपेयर कर दें और साथ में एक नया एसीएल ही बना दिया जाए हैमस्ट्रिंग टेंडन से, जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। तो आइदर हम एसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं होता पेशेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द एसीएल टियर एनाटॉमी, तो हम इसके अंदर एसीएल रिपेयर प्लस एसीएल ऑगमेंटेशन करते हैं विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग हैमस्ट्रिंग टेंडन के साथ। अगर आप बहुत लेट आ रहे हैं और आपका एसीएल बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उसी केस में हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं। इन तीनों ही केसेस में 3 मंथ्स में आप बैक टू गेम जा सकते हैं, क्योंकि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग हो रखी है। तो दोस्तों, अगर आपके एमआरआई में पार्शियल टियर है, हाई ग्रेड पार्शियल टियर है, या फिर उसके अंदर एसीएल का सिस्टम बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और ऊपर वाली हड्डी फीमर की तरफ से टूटा है, या नीचे वाली हड्डी टिबिया को उखाड़ता हुआ है एसीएल एवर्जन फ्रैक्चर, इस केस में एसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग सबसे बेस्ट ऑपरेटिव टेक्निक है, जिससे आपको एसीएल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नया टेंडन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं प्राइमरी एसीएल रिपेयर और इसके रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अपनी एसीएल इंजरी को लेके, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेजिए, हम उसको डिटेल में स्टडी करके बताएंगे कि क्या आप एसीएल रिपेयर के कैंडिडेट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो था क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेकिन जब आपका एसीएल सर्जरी हो गया है उसके बाद आपको क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, या फिर अगर आपका एसीएल इंजरी हुआ है और आप सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।